कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम आप कल पढ़ रहे थे बिहारी लाल जी के बारे में और उनका जो है कक्षा 10 में जो भक्ति था पाठ में उसको पढ़े थे और उन्होंने दूसरा लिखा है नीति। तो नीति के बारे में आज हम लोग पुनः पढ़ेंगे। उन्होंने नीति में उपदेश दिया है, संसार के लोगों को नियमों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, क्या होने से क्या हो जाता है, इन सब के बारे में आज हम लोग पुनः पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा, पहला उपदेश दिया, दुसाह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदु। दुसा माने जिसे सहन करना कठिन हो, दुराज माने दो राजाओं का राज्य, दोहरा शासन, दुख दंड माने भारी दुख प्राप्त होता है। सबसे पहले बच्चों संदर्भ जान लेते हैं, कैसे लिखेंगे। कविवर बिहारी की गणना हिंदी के उत्कृष्ट कवियों में की जाती है। उनके दोहे हिंदी साहित्य भंडार के अमूल्य रत्न हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित बिहारी के नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है। इसमें दोहरे शासन की बुराई बताई गई है। पुनः बच्चों एक बार हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप हाथ में कलम लिए हों तो अपनी कॉपी पे इस संदर्भ को लिख लें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का संदर्भ लिखने के लिए आता है। ध्यान से सुने, कैसे लिखेंगे। कविवर बिहारी की गणना हिंदी के उत्कृष्ट कवियों में की जाती है। उनके दोहे हिंदी साहित्य के भंडार के अमूल्य रत्न हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित बिहारी के नीति शीर्षक दोहों से लिया गया है। इसमें दोहरे शासन की बुराई बताई गई है। लिख लिए होंगे बच्चों। दोहा के बारे में या दोहा की व्याख्या हम शुरू करते हैं, सुनिए ध्यान से। दुसा दुराज प्रजानु, जब किसी देश में 2 राजाओं का राज्य हो जाता है तो प्रजा के कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों राजा कर माने लगान पैसा कर तो वसूल करते हैं, किंतु प्रजा की सुख सुविधाओं की चिंता दोनों में से कोई भी नहीं करता। जैसे अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि पर इकट्ठा होते हैं, उस दिन ये दोनों मिलकर भी संसार में अन्य दिनों की अपेक्षा और अधिक अंधेरा कर देते हैं। समझ में आया बच्चों? और अधिक अंधेरा कर देते हैं। सबसे पहले छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद गुण। अगला, बसे बुराई जासु तनु, ताही को सनुमान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान। दूसरा दोहा, दूसरे दोहा में क्या करें। बसे बुराई जासु माने जिसके, ताही को माने उसी को, खोटे माने क्रूर, ग्रह माने नक्षत्र, खोटे ग्रह माने राहु केतु आदि। व्याख्या, संसार का व्यवहार बड़ा रूखा है। संसार का व्यवहार बड़ा रूखा है। रूखा माने खराब है। कहा गया है कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, लोग आज के युग में आज के समय में उसी का सम्मान करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होता है उसको यह कह के छोड़ देते हैं कि यह सज्जन व्यक्ति है, यह क्रोधित नहीं होता, यह बुरा नहीं मानता, इसको त्याग दो, इससे दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दुष्ट लोग होते हैं, लोग उन्हीं का सम्मान करते रहते हैं। किस कारणवश? डरवश। जैसे ग्रह में सोम ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह की लोग पूजा नहीं करते, लेकिन डर के कारण से शनिदेव की, शुक्रदेव की खूब पूजा करते हैं, उनके नाम पे जाप करते हैं, उनके नाम पे दान भी लोगों को देते रहते हैं। अगला देखिए बच्चों,
नर अरु नल नील की गति एक ही करि जोई। जे तो नीच होय चले ते तो ऊंचे होई। कबीर कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं, मनुष्य और नल का जल, इन दोनों की एक जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। इन दोनों का स्वभाव है कि ये जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठते चले जाते हैं। बच्चों, नल को जितना नीचे आप उसके हत्थे को दबाने का प्रयास करते हैं, नल के मुख से उतने अधिक पानी निकलता है। उसकी धार तेज एवं प्रभावशाली होती है। इसी प्रकार मनुष्य जितना नम्र हो, जितना सरल हो, वह उतना ही महान बनता चला जाता है। वही छंद दोहा, अलंकार उपमा, भाषा ब्रज, गुण प्रसाद। अगला दोहा बच्चों, बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, मन सरोज बढ़ी जाई। घटत घटत सु ना फिर घटे, बरु समूल कुम्हलाई। सरोज माने कमल, समूल माने जड़ सहित, बरु माने चाहे। कहा जाता है कि जब तालाब में पानी बढ़ता जाता है तो कमल भी पानी के साथ बढ़ता चला जाता है, किंतु जब तालाब में पानी सूखता है तब कमल घटता नहीं बल्कि सूख जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के पास जब धन बढ़ता है तब उसके ठाठ बाट विलास भी बढ़ जाते हैं, किंतु जब मनुष्य का धन कम होने लगता है तो उसके मन के विलास का स्तर नीचे नहीं उतरता। भले ही दुखी होकर वह आत्मदाह कर दे, मर जाए, कुछ भी कर दे, लेकिन वो झुकने का नाम नहीं लेता। इसमें अलंकार, अनुप्रास, छंद, दोहा, भाषा, ब्रज, गुण, प्रसाद। अगला क्या है बच्चों, देखिए अगला दोहा, जो चाहत चटक न घटे, मैलों होय न मृत्यु। रज राजसु न छुआऊ तो, नेह चीकनो चित्त। चटक माने चमक, मित्र माने मित्रता, रज माने धूल, राजस माने रजोगुण, नेह माने स्नेह या प्रेम। व्याख्या देखेंगे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मित्रता की चमक ना घटे, अर्थात मित्रता बढ़ती ही जाए, और चाहते हो कि मित्रता में मैलापन न हो, तो स्नेह से चिकने मन रूपी दर्पण पर धन संबंधी धूल को मत चढ़ने दो। अगर धूल चढ़ जाएगा किसका, धन रूपी, पैसे का लेन देन शुरू होगा तो वहाँ पे मित्रता में खटास उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। अलंकार, अनुप्रास, भाषा, ब्रज का प्रयोग किया गया है। छंद दोहा है। अगला देखिए बच्चों, बुराई जो तजे तो चितु खरो डरात। जो निकलंक मयंक लखे, गने लोग उत्पात। डरात माने डरता है, निकलंक माने बिना कलंक का, मयंक माने चंद्रमा, लखी माने देखकर। व्याख्या देखिए, बिहारी लाल जी कहते हैं, यदि बुरा आदमी अपनी बुराई छोड़ता है तो इससे भी भले आदमियों का मन शंका में होता है। जिस प्रकार यदि कभी चंद्रमा कलंक रहित दिखाई पड़ता है तो लोग यही आशंका करते हैं कि कोई उत्पात भयंकर होने वाला है। छंद, दोहा, गुण, प्रसाद, अनुप्रास, अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षा के लिए, ध्यान से सुनना। स्वार्थ सुकृत न समवृथा, देखि विहंग विचारी। बाज पराए पानी तू, पक्षीनु ना मारी। में उत्प्रेक्ष में अन्योक्ति अलंकार है, ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुकृत माने पुण्य, वृथा माने बेकार, विहंग माने पक्षी, पराय माने दूसरे के, पानी माने हाथ, पक्षीनु माने पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। क्या कहा, हे बाज पक्षी, जरा विचार करके देखो, जो शिकारी के लिए उसके कहने पर तुम पक्षियों को मार मार कर खा जा रहे हो, या मारकर उस शिकारी को दे रहे हो। यह कार्य
इस कार्य से तेरा तो कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। ऐसा करने से तुझे कुछ पुण्य भी मिल पाना संभव नहीं है। व्यर्थ ही तेरा श्रम अवश्य होता है। जिस पक्षी को तू मारता है उसे शिकारी खाता है, उसमें से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे बाज, तू दूसरों के हाथों में पड़कर, दूसरों के बस में होकर अपने जैसे पक्षियों को मत मार। समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार देख लीजिए। हे बाज पक्षी, जरा विचार करके देख, तू जो शिकारी के लिए पक्षियों को मारकर लाता है, इस कार्य से तेरा तो कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। ऐसा करने से तुझे कोई पुण्य भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तेरा श्रम व्यर्थ जाएगा। जिस पक्षी को तू मारता है उसे शिकारी खाता है, उसमें से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे बाज पक्षी, तू दूसरों के हाथों में पड़कर, दूसरों के बस में होकर अपने जैसे पक्षियों को मत मार। भाषा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक शैली, छंद, दोहा आदि का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में बिहारी लाल जी का भक्ति और नीति 2 चैप्टर था, दोनों को हमने अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। इस वीडियो को देख के आप अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में अगर इसमें से कोई दोहा आता है तो उसकी व्याख्या आप लोग आसानी से कर सकें। प्यारे बच्चों, आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।